जब 2025 खत्म होने वाला है तब दुनिया एक नए तरह के उथल-पुथल का सामना कर रही है। क्रेमलिन ने दावा किया है कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना चाहते हैं तब यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुप्त महल पर हमला करने की कोशिश की है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के अनुसार इस हमले में कुल 91 ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ और ये सभी लंबी दूरी के ड्रोन्स हैं जिनकी मदद से यूक्रेन ने उस घर को निशाना बनाया जो रूस के वाल्दाई शहर में स्थित है। अब तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि हमले के वक्त राष्ट्रपति पुतिन इस घर में मौजूद थे या नहीं थे, लेकिन डेली मेल के अनुसार ये वही घर है जहां राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा समय बिताया और इस घर या मैंशन को लॉन्ग बियर्ड्स भी कहा जाता है, जहां सोवियत संघ के दौर में जोसेफ स्टालिन भी काफी वक्त रहे और यूरोप के देश इसे गुप्त महल भी कहते हैं। सोचने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेद दिया और वो उस गुप्त महल तक पहुंच गए जहां रूस के लोगों को भी जाने की इजाजत नहीं। यह महल इतना विशाल है कि इसमें 75,000 वर्ग फुट के इलाके में अलग अलग भवन बनाए गए हैं और इस महल के नीचे कुल 2 फ्लोर हैं जिन्हें किसी बंकर की तरह डिजाइन किया गया है। रूस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन यूक्रेन के ड्रोन इस महल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यूक्रेन यूरोपीय देशों की मदद से राष्ट्रपति पुतिन की जान लेना चाहता है। यह सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते क्रिसमस के मौके पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह कहा था कि वो राष्ट्रपति पुतिन की मौत की कामना करते हैं और इसी बीच यह हमला हो गया। हालांकि इस हमले के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रेमलिन के सभी दावों को गलत बताया है और उनका कहना है कि रूस इस हमले की मनगढ़ंत कहानी पूरी दुनिया को सुना रहा है और दुनिया को उसकी बातों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तरह की लापरवाह कार्रवाइयां बिना जवाब के नहीं छोड़ी जाएंगी। आपराधिक कीव शासन के पूरे पतन को देखते हुए जो राज्य आतंकवाद की नीति अपना चुका है, रूस यूक्रेन के साथ चल रही वार्ता पर दोबारा विचार करेगा। ये रूसी फेडरेशन की ओर से एक और झूठ है। ये साफ है कि कल हमारी ट्रंप के साथ बैठक हुई थी और ये भी स्पष्ट है कि अगर रूसियों का अमेरिका के साथ कोई विवाद नहीं होता और हम प्रगति करते तो ये उनके लिए एक असफलता होती। इस दावे के बाद अब यहां 2 बातें हो सकती हैं। अगर यूक्रेन का दावा सच निकलता है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि रूस ने अमेरिका की पहल पर हो रही शांति वार्ता को रोकने के लिए इस हमले करने की कहानी बुनी, और अगर यूक्रेन का दावा गलत निकलता है और इस हमले की बात सही साबित होती है तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि रूस को शांति वार्ता के बीच धोखा मिला है और क्रेमलिन इस हमले को राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानेगा। ऐसा होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की जा रही शांति वार्ता फिर से ठंडे बस्ते में चली जाएगी और लगभग 4 साल बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध का कोई हल नहीं निकलेगा। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के साथ शांति समझौते पर चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यह चर्चा 1994 की याद दिलाती है। उस वक्त सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। रूस और अमेरिका के बाद यूक्रेन के पास 1,500 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, लेकिन इसके बाद साल 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ जिसमें यूक्रेन से यह कहा गया कि अगर वो अपने परमाणु हथियार रूस को वापस सौंप देगा तो अमेरिका, ब्रिटेन और रूस मिलकर यूक्रेन को हमेशा के लिए सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन को यह प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। लेकिन बाद में सब जानते हैं कि यूक्रेन को न तो अमेरिका और ब्रिटेन से कोई सुरक्षा गारंटी मिली, न ही रूस ने उसकी संप्रभुता का सम्मान किया। आप खुद सोचिए, अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होते तो क्या उसे रूस से युद्ध लड़ना पड़ता और क्या यूक्रेन पर यह दबाव होता कि वो रूस के कब्जे वाले इलाकों को शांति समझौते के लिए त्याग दे। लेकिन ऐसा हुआ और आज फिर से वक्त खुद को दोहरा रहा है। एक बार धोखा खाने के बाद फिर से यूक्रेन अमेरिका से अगले 50 वर्षों के लिए सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है और अमेरिका भी फिर से यही कह रहा है कि वो यूक्रेन को यह गारंटी देने के लिए तैयार है।
हमने इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ पुष्टि की है कि हमें अमेरिका से सुरक्षा गारंटी मिलेगी। ये सही है कि फिलहाल ये गारंटियां हमेशा के लिए नहीं होंगी। दस्तावेजों में ये 15 वर्षों के लिए हैं और इन सुरक्षा गारंटियों को बढ़ाने की संभावना भी है।